अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस दर्स में हम नमाज में क्या पढ़ना ज़रूरी है, कितना पढ़ना ज़रूरी है, इसके ताल्लुक़ से सुनने जा रहे हैं। क्योंकि कल के दर्स में आपने नमाज में खड़े होने का तरीक़ा क्या है, रकात बांधने का तरीक़ा क्या है, इसके ताल्लुक़ से आपने कल के दर्स में सुना। अब जब रकात बांधने के बाद जब आप खड़े हो जाते हैं तो खड़े होने के बाद क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना ज़रूरी है और कितना पढ़ना ज़रूरी है, इसके ताल्लुक़ से हम मालूमात करते हैं। सबसे पहले जैसे ही हम रकात बांधते हैं, अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांधते हैं, तो हाथ बांधने के बाद हम सना पढ़ते हैं, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये हमने सना पढ़ लिए। अब यहाँ पे एक बात ये याद रखिए कि आप अगर इमाम के साथ पढ़ रहे हैं तो सिर्फ सना पढ़ के आपको खामोश हो जाना है। सना पढ़ने के बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर आप इमाम के साथ नमाज पढ़ रहे हैं, नहीं आप अकेले में पढ़ रहे हैं, जैसे सुन्नत पढ़ रहे हैं, नफिल पढ़ रहे हैं, या जमात से आपकी नमाज छूट गई, फर्ज नमाज आप अकेले में पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आप सना पढ़ लिए। सना पढ़ने के बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लिए। उसके बाद अब यहाँ पे ये आइए, अगर सना याद नहीं है तो नमाज चल जाएगी, अऊज़ु बिल्लाह याद नहीं है तो चल जाएगा, बिस्मिल्लाह याद नहीं है तो चले जाएगा। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं ये कंपलसरी है, पढ़ना ही है वरना नमाज नहीं होगी। वो क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह का सूरा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से लेकर वलद्दालीन तक पूरा अल्हम्दुलिल्लाह का सूरा, एक एक आयत, एक एक हर्फ इसका पढ़ना वाजिब है। अगर किसी को अल्हम्दुलिल्लाह का सूरा नहीं आता, या अल्हम्दुलिल्लाह का सूरा आधा आता है, या कोई आयत नहीं आती, या फिर पूरा अल्हम्दुलिल्लाह का सूरा पढ़ता है लेकिन उसमें गलतियां पढ़ता है, तो याद रखिए नमाज किसी भी हालत में नहीं हो सकती। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह का सूरा एक ऐसा सूरा है नमाज में जो हर रकात में पढ़ी जाती है। हर रकात में यह सूरा पढ़ा जाता है, हर रकात में पढ़ना, चाहे सुन्नत आप पढ़ रहे हैं, फर्ज पढ़ रहे हैं। फर्ज में अगर 4 रकात हैं तो पहले के 2 रकात में अल्हम्दुलिल्लाह का सूरा, उसके बाद सानी सूरा, फिर आखिरी 2 रकात में अल्हम्दुलिल्लाह का सूरा कंपलसरी पढ़ा जाता है। तो इसीलिए इस बात को याद रखिए, अल्हम्दुलिल्लाह का सूरा मुकम्मल और सही तौर से याद करें। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह का सूरा पूरा पढ़ना और पूरा सही पढ़ना, हर हर्फ का अदा करना, ये वाजिब है नमाज में। तो कौन सा वाजिब है, कौन सा जरूरी है पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाह का सूरा पढ़ना जरूरी है। आप हाथ बांधे हैं, नमाज शुरू आपकी हो गई, सना पढ़े, सना पढ़ने के बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर उसके बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर अल्हम्दुलिल्लाह का सूरा। अल्हम्दुलिल्लाह का सूरा पूरा पढ़ने के बाद वलद्दालीन आमीन आपने पूरा पढ़ लिए। और पूरा पढ़ने के बाद अब जब आप सानी सूरा पढ़ेंगे तो सानी सूरा पढ़ते वक्त कम से कम 3 आयतें पढ़ना जरूरी है। कम से कम कितनी आयतें पढ़ना, 3 आयतें पढ़ना जरूरी हैं। अगर आप सुन्नत पढ़ रहे हैं 4 रकात की, चारों रकात में अल्हम्दुलिल्लाह के सूरे के बाद सानी सूरा पढ़ना जरूरी है। फर्ज नमाज पढ़ रहे हैं, अगर फर्ज नमाज में पहले 2 रकात में सानी सूरा वाजिब है, दूसरे जो 2 रकात हैं आखिर के, उसमें सानी सूरा नहीं पढ़ना वाजिब है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो इस तरह जो है आप सानी सूरा पढ़ेंगे। कितना सानी सूरा पढ़ना जरूरी है, कम से कम 3 आयतें। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर, ये कितनी आयतें हैं, 3 आयतें हैं। तो कम से कम ये सानी सूरे में आप शामिल रखें। सानी सूरे में कम से कम इतना भी पढ़ लिए तो आपकी नमाज अदा हो जाएगी। बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जिनको सानी सूरा एक भी याद नहीं है, और या वो लोग याद रखें कि जिनको एक भी सानी सूरा याद नहीं है उनकी नमाज नहीं हो सकती। और ये बहाना भी नहीं चलेगा कि भाई हमें याद नहीं है, हमें टाइम नहीं मिलता, ये बहाना नहीं चलेगा। आपको नमाज फर्ज है आपके ऊपर, तो आपको नमाज का हर रुकन अदा करना, हर चीज का सीखना नमाज के लिए, ये भी आपके ऊपर फर्ज है, जरूरी है। आपकी नमाज उसी वक्त हो सकती है जब हमें सूरे याद होंगे।
تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، الحمدللہ کا سورہ اور ہر حرف الحمدللہ کے سورہ کا پڑھنا واجب ہے، اور اس کے بعد جب ثانی سورہ پڑھیں گے تو ثانی سورہ میں کم سے کم کتنی آیتیں پڑھنا ضروری ہے؟ 3 آیتیں پڑھنا ضروری ہے۔ یہ نماز میں پڑھنے والی چیزیں ہیں۔ ثنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ یہ پڑھنا سنت ہے، اگر نہیں بھی پڑھے تو نماز شروع ہو جائے گی، لیکن آپ کے لیے الحمدللہ کا سورہ کمپلسری ہے، اور ثانی سورہ میں کم سے کم 3 آیتیں ضروری ہیں۔ کل کے درس میں ہم بتائیں گے نماز میں رکوع کرنے کا طریقہ کیا ہے اور رکوع میں کیا چیزیں پڑھی جاتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔